हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड पटवारी या लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहले तो आप सभी को एडवांस में विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड लेखपाल पटवारी की परीक्षा में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको कुछ सेलेक्टेड पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने परीक्षा केंद्र में बहुत जल्दी पहुंच जाइए। मैं अगर उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम की बात करूं तो देखिए, जैसे कि आपने भी पेपर देखा होगा, पेपर कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, टफ नहीं था पेपर, लेकिन बच्चों ने बहुत गलती कर दी उसकी। तो देखिए, उसमें गलती का एक बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो ये है कि एक तो बहुत सारे बच्चे लेट पहुंचे परीक्षा केंद्र पे, और परीक्षा केंद्र में जब आप लेट पहुंचोगे तो एक अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर हो गई होगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप यदि लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाइए। दूसरा दोस्तों ये है कि आंसर की को बहुत इत्मीनान से आपको भरना है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस में बहुत सारे बच्चों ने आंसर की को लेकर के काफ़ी गड़बड़ कर दी है। जैसे परीक्षा केंद्र का कोड जहाँ पे भरना था वहाँ और ही कोई कोड भर दिया है उन्होंने, या फिर जहाँ परीक्षा केंद्र का नाम लिखना था वहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। तो वैसे तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई समस्या आंसर की में बनती नहीं है अगर आपका परीक्षा केंद्र की जगह पे अपना नाम लिखा जाता है या अपने नाम की जगह पे परीक्षा केंद्र का नाम लिखा जाता है, तो ये कोई विशेष कोई समस्या नहीं बनती है। स्पेशल तौर पर आपका रोल नंबर जो है ये कॉलम बहुत अच्छे से भरा होना चाहिए। और दोस्तों, आंसर की भरते समय एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमें गोला करना है वो दोस्तों कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से गोला नहीं छोड़ना है। जैसे कुछ बच्चों में आदत होती है कि वो गोले को सिर्फ इतना भरते हैं या इतना भर देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब आपकी स्कैनिंग होगी तो स्कैनिंग के टाइम पे कंप्यूटर इसको नहीं उठाएगा या स्कैनर इसको नहीं उठाएगा, और वो प्रश्न आपका ठीक है ना तो सही होगा और ना ही गलत होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप गोला भरते हैं तो उसको दोस्तों पूर्ण रूप से आप ब्लैक कीजिए, अच्छे से काला कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक ध्यान आपको रखना है कि जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं सेम कंपनी के 2 पेन आपके होने चाहिए आपके पास। जी देखिए, जैसे आपका मान लीजिएगा पेन गोला भरते समय या आंसर की फिल करते समय आपका कोई एक पेन खराब हो जाता है, तो आप सेम कंपनी का पेन ही इस्तेमाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ घोले दूसरे पेन से किए हैं और कुछ गोलों को आपने किसी अन्य पेन से कर दिया है, तो ये भी एक समस्या का कारण बन जाता है आंसर की के टाइम पे। दोस्तों, पेपर अटेम्प्ट करते समय में आप कुछ सावधानियों को बरतेंगे। पेपर अटेम्प्ट करते समय दोस्तों एक बात का आप ख्याल रखेंगे। देखिए, जैसे होता हमेशा इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि साहब पेपर आपने पढ़ा और पेपर पढ़ने के बाद में शुरुआत के कुछ प्रश्न बहुत अच्छे से आपको आते हैं। उन प्रश्नों को देख करके आप बहुत खुश हो गए, उतावले हो गए, और आपको लगा कि एग्ज़ाम तो बहुत आसान है, और इस लिहाज से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते ही जाते हैं, और पता लगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, फिर वो नेगेटिव मार्किंग की ओर लेकर के चले गए आपको। तो ये समस्या दोस्तों पुलिस के एग्जाम में भी रही है। इसका उल्टा भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर कुछ प्रश्न शुरुआत के आपसे नहीं होते हैं तो होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न हमें नहीं आते हैं तो बच्चा उसको देख करके परेशान हो जाता है कि पूरा पेपर मेरा बेकार हो जाएगा। देखिए, आप धैर्य रखिए और अंत तक क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ठीक है। अब बात रही देखिए दोस्तों कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी पे, आपने कितनी तैयारी कर रखी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतर है, और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चनों का जवाब आपको आता है, आंसर यदि आपको पता है, तो आप अटैम्प्ट करिए, अन्यथा आप ज़्यादा निगेटिव मार्किंग की ओर मत जाइए। यहाँ पे एक सलाह और दोस्तों मैं देना चाहूँगा, यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 40 के स्कोर से भी नीचे रहता है, देखिए जैसे हमें पता है कि 40 से कम में तो काम चलने वाला है ही नहीं। आपका स्कोर यदि अगर 40 से भी कम रहता है तो फिर आप तुक्का मारी कर सकते हैं, और आपका स्कोर यदि 30 से भी कम रहता है सही वाले क्वेश्चनों का, तो दोस्तों फिर तो आप एक काम कर सकते हैं, 100 में से 100 गोले ही भर के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्कोर यदि अगर 60 प्लस जाता है तो दोस्तों आप निगेटिव ज़्यादा मत करिए। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करिए जो आपको 100% आते हैं। और एक दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो दोस्तों ये है कि देखिए, पुलिस के एग्जाम के टाइम पे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कुछ विद्यार्थी आंसर की कोरी छोड़ के आए हैं, ठीक है दोस्तों। ये सूचना मुझे बहुत सारे बच्चों से मिल चुकी है अब तक, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। लेखपाल की परीक्षा में भी ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए दोस्तों आप एक बात का ख्याल रखेंगे
जब आप परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो परीक्षा कक्ष में आप अपने अध्यापक से स्टार्टिंग में ही बोल देंगे कि यदि मेरे रूम में कोई भी आंसर की खुली छूट गई तो मुझे उस बच्चे का रोल नंबर चाहिए है। दोस्तों ये काम आप सभी को करना है और यही मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए ये काम सभी विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप दूसरे भाइयों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए कि जब परीक्षा में जा रहे हैं तो परीक्षा में वो परीक्षा कक्ष में उपस्थित टीचर से ये बात बोल सकें। दोस्तों ये काम हमें सभी को करना पड़ेगा। देखिए इसमें आप ये मत सोचिए कि मैं ही क्यों करूं। अगर हम ये सोच करके रह गए कि मैं क्यों करूं तो फिर पता लगा कि हमने जो मेहनत की थी उस मेहनत का हमें फल नहीं मिल पाया और वो सीट करप्शन वाला कोई बच्चा ले गया है। तो दोस्तों आपने जो मेहनत की है वो सफल हो, इसीलिए आपको अब ये चुनौती भी फेस करनी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।